तो बच्चों क्लास 10th मैथ में चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण और एक्सरसाइज है बच्चों 4.1 और क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा पार्ट हम कराएंगे और जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। बात यहां आ रही है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। सबसे पहली चीज कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का मतलब क्या है, पूर्णांक क्या होते हैं। सबसे पहली बात करेंगे अगर कि पूर्णांक समझ लें। इस सवाल के अंदर एक वर्ड आया है पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 ये सारे नंबर, इधर सारे नंबर इनफाइनाइट अनगिनत नंबर इधर के, फिर -1 -2 -3 -4 -5 -6 और इधर भी इसी तरह सारे अनलिमिटेड नंबर। ठीक है, इधर भी अनलिमिटेड और इधर भी अनलिमिटेड। इन सारे नंबर्स को हम कहते हैं पूर्णांक। इन सारे नंबर्स को हम कहते हैं बच्चों पूर्णांक। अब यहां पर बच्चों आप देखेंगे कि धनात्मक पूर्णांक क्या है। धनात्मक पूर्णांक की बात करेंगे, जीरो तो ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है, तो धनात्मक पूर्णांक की बात करेंगे तो ये जो बच्चे नंबर हैं इधर वाले, इन नंबर्स को कहा जाता है, इतनी संख्या को कहा जाएगा धनात्मक पूर्णांक। क्या कहा जाएगा बच्चों, धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक समझ गए होंगे कि धनात्मक पूर्णांक क्या है। धनात्मक पूर्णांक ये है बच्चों धनात्मक पूर्णांक। अब बच्चों आगे चलते हैं अगर, तो बात आ रही है वहां पर क्रमागत। एक शब्द आया है बच्चों क्रमागत। क्रमागत तो दो क्रमागत। दो क्रमागत का क्या मतलब है, क्रमागत शब्द का मतलब है जैसे मैं कहूं कि 100 और 101 कैसी हैं, क्रमागत हैं। क्रमागत हैं, धनात्मक हैं और दो हैं और क्रमागत भी हैं। क्रमागत का मतलब दो लगातार वाली संख्याएं, दो लगातार वाली संख्याएं क्रमागत हैं। अगर मैं यहां से आपको दिखाऊं कि यहां पर कौन कौन क्रमागत हैं, तो 5 और 6 के लिए हम कहेंगे क्या है, क्रमागत है। 5, 6 क्या है, क्रमागत है। 6, 7 क्या है, क्रमागत है। इसी तरह बच्चों 4, 5 क्या है, क्रमागत है। इसी तरह बच्चों 2, 3 क्या है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। 2, 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है बच्चों। यहां तक बात अगर समझ में आ रही है तो बच्चों मैं आपको एक बात बताऊंगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 100 तो मैंने ऐसे लिखा, मैं 101 को लिख सकता हूं 100 + 1, इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसी तरह बच्चों मैं यहां पर आपको बताऊं कि 2 को मैंने लिखा 2 और 3 को लिख सकता हूं मैं 2 + 1। इसी तरह बच्चों मैं यहां पर कहूं आपसे कि 4 तो आपका 4 और 5 को हम लिख सकते हैं 4 + 1। ठीक है, तो क्रमागत धनात्मक का मतलब है कि एक अगली संख्या जब आएगी तो एक जुड़कर ही आएगी, पिछली में एक जुड़कर ही अगली आएगी। ठीक है, पूर्णांक की बात हो रही है, धनात्मक और क्रमागत पूर्णांक की बात हो रही है, तो पिछली संख्या में एक जोड़ोगे तो अगली संख्या आ जाएगी। इसी तरह 5 आपने 5 लिखा, 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 6 को आप लिख सकते हैं 5 + 1। अब बच्चों यहां पर जो दो संख्याएं जिनके बारे में वो हमसे पूछ रहा है कि हमें पूर्णांक ज्ञात करने हैं, हमको पूर्णांक ज्ञात करने हैं, मतलब दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल तो उसने दिया है, लेकिन हमको दो पूर्णांक ज्ञात करने हैं। तो जो चीजें हमको पता नहीं होती हैं वो हम क्या करते हैं। ठीक है, तो पहली और दूसरी दो संख्याएं यहां पर, एक आपकी हो गई फर्स्ट संख्या और एक आपकी हो गई सेकंड संख्या। ठीक है, लगातार है, पहली और दूसरी दो संख्याएं हैं और दोनों लगातार हैं। मतलब अगर मैं ये कहूं कि अगर एक x है तो जो अगली होगी बच्चों वो x + 1 होगी। अगर बच्चों मैं ये कहूं कि पहली संख्या x है, दोनों में से पहली x है तो दूसरी बच्चों x + 1 होगी। इस रूल से देखें आप, इस रूल से देखें, इस रूल से देखें, इस नियम से देखें, इस नियम से देखें। अगर पहली संख्या x है तो अगली में एक जुड़ रहा है तो x + 1 होगी बच्चों। जिस तरह से मैंने यहां पर समझाया कि क्रमागत का मतलब क्या है, दो लगातार वाली संख्या है। क्रमागत का मतलब है दो लगातार वाली संख्या, और दो लगातार क्रमागत पूर्णांक अगर होगा तो फिर 5 6 होगा। और 5 से 6 बनेगा कैसे कि पिछली वाली 5 में ही एक जोड़ोगे तब 6 आएगा। यहां तक अगर बात समझ में आई है तो हम मानेंगे तो इन दोनों को। ये क्यों मान रहे हैं, ये सारा इसके पीछे लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है बच्चों। तो बच्चों दो जो क्रमागत और धनात्मक जो पूर्णांक हैं, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं, उनका गुणनफल कितना है बच्चों, 306। दो क्रमागत तो हमने दो पता कर लिए, मान लिए। मानने में भी बहुत ज्यादा चीजें समझनी होती है, ऐसे नहीं मान लेंगे। ठीक है, मानने के पीछे जो क्वेश्चन कह रहा है वही सारी चीजें अप्लाई करोगे। तो क्वेश्चन कह रहा है दो क्रमागत और पूर्णांक, और दो क्रमागत होंगे और पूर्णांक होंगे तो अगर एक x होगा तो अगला x + 1 एक ज्यादा होगा। अब वो ये कह रहा है कि इन दोनों का जो गुणनफल है वो दिया है 306। ये क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, ये क्वेश्चन कह रहा है।
अब बच्चों आप देखें कि बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में आप कर क्या सकते हैं। आपको दिख रहा है कि ये जो x है इस पूरे x+1 के साथ गुणा के नियम में है, गुणा के रूल में है, गुणा कर रहा है। तो बच्चों आप भी गुणा ही तो कर दोगे। आप क्या करोगे, इस x का गुणा करोगे इस x में और फिर इस x का गुणा करोगे इस 1 में। तो बच्चों x का गुणा x में जब करेंगे आप, x का गुणा जब x में करेंगे तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। एक घात यहां है, एक घात यहां है, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो x गुणा x हो जाएगा x की घात 2 प्लस आगे बढ़ जाओ x का गुणा 1 में तो x एकम x बराबर 306। बच्चों हमको द्विघात समीकरण बनाना है जो कैसा होता है, ऐसा होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ऐसा होता है द्विघात समीकरण। तो ऐसा बनाने के लिए हमको क्या करना है, राइट हैंड साइड में 0 रहना चाहिए, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखना है। तो बच्चों x² प्लस x, इस 306 को उठाकर इधर लाओगे, 306 को उठाकर किधर लाओगे, इस 306 को उठाकर इधर लाओगे तो माइनस का 306 बराबर 0, माइनस का 306 बराबर 0। ये हमारी द्विघात समीकरण बन गई और हो गया हमारा काम खत्म। ठीक है बच्चों।